वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे आरओ एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपके आरओ एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी। तो अभी तक हम लोग ज्योग्राफी के PYQ देख रहे थे, उसी को चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं हैं? गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड या पुदुचेरी? तो देखिए, झारखंड में है जो है वो लिग्नाइट का भंडार नहीं है। फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हीरा आपको पता है कार्बन का अप्रूप है, हीरा हो गया। संगमरमर, कैल्शियम, रेत, सिलिकॉन और रूबी या मानिक की बात करें तो ये होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बी। अब अगला पूछा गया है, लोमबोक जलडमरू मध्य ये किसके बीच में, किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? तो लोमबोक की अगर बात करें तो ये बाली और लोमबोक के बीच में स्थित है। ठीक है। अब अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? फॉकलैंड, ब्राज़ील, लेब्राडोर या फिर कैनरी? तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा जो है वो एक प्रकार की गर्म धारा है। ठीक है। फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दिया गया है देश है और प्रमुख प्राथमिक निर्यात है। चाड की अगर बात करें तो यहाँ से पेट्रोलियम निर्यात हो गया। नाइजर से यूरेनियम। रवांडा जो है वो कहवा या कॉफ़ी के लिए और बेनिन जो है वो कपास के लिए। लिस्ट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है सऊदी अरब। ठीक है। इराक, ईरान, सऊदी अरब और लेबनान में से सऊदी अरब हो गया। फिर अगला सवाल, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो ये हो गया यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। इसके अलावा रूस में कोयला, लौह इस्पात, हीरा सब कुछ पाया जाता है, सबका उत्पादन होता है। फिर उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। सुपीरियर झील का क्षेत्र लौह अयस्क भंडार के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बैकाल रशियन फेडरेशन में। कैस्पियन सागर की बात करें तो एशिया, यूरोप। तंगानिका जो है अफ्रीका। लेकिन मलावी जो है ये एशिया नहीं है। कहाँ लोकेशन है इसकी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वाधिक रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। तो ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पर जो है सबसे पहले जो भूकंपीय तरंगें होती हैं इनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, अधिकेंद्र। आगे मिलान करना है, पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो गारो पहाड़ी जो है मेघालय में है। मिरी की अगर बात करें तो तमिलनाडु। कोल्लई मलाई जो है ये नहीं, मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश और कोल्लई मलाई जो है तमिलनाडु और साथ में डालमा झारखंड में। ठीक है। अच्छा सवाल है, याद कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्यों की संख्या ये है 9। ठीक है। और सर्वाधिक तटरेखा किस राज्य से है? तो गुजरात से। आगे, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू अगर ट्राइब्स की बात करें तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कथन और कारण का। ठीक है। कथन दिया गया है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है और मृत्तिका में रंध्राकांश बड़े आकार के पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मृत्तिका ही सबसे ज़्यादा जल धारण करती है, लेकिन रंध्राकांश जो है वो सबसे बड़े इसमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा जल धारण करती है मृत्तिका, उसके बाद गाद, उसके बाद बालू। बालू क्या है? इसमें रंध्राकांश जो है सबसे बड़े आकार के पाए जाते हैं, तो वो पानी को जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो सबसे कम होगी बालू में। और वहीं मृत्तिका जो है वो गोद टाइप का होता है, लोमी होता है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा ये जल धारण करने की क्षमता होती है। तो सही क्रम जो है वो मृत्तिका, गाद और बालू है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बांध और किस नदी पर है? तो दुलहस्ती बांध जो है वो चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर।
ठीक है, दुलहस्ती चिनाब हो गया, गांधी सागर चंबल हो गया। उकाई जो है तापी पर और तवा जो है वो तवा नदी पर है। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये है धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह की अगर बात करें तो यहाँ पे धातुएं जो है धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं आप लोगों के लिए एक सवाल है कि इन चारों में से कौन सा शैल समूह है जहाँ पे कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। धात्विक का तो आपको पता चल गया, वो है धारवाड़ समूह की चट्टानें। आगे, चुक्की कमाटा चिली ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चिली में देखिए चुक्की कमाटा में तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब घास के मैदान और किस देश में मिलान करना है? पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना हो गया, पुस्टैल्स जो है वो हंगरी में, वेल्ड जो है वो वेल्ड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि जापान में के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले है होक्काइडो, सबसे पहले हो गया होक्काइडो, फिर है होन्शु के बाद है शिकोकू के बाद है क्योशु। ये क्रम जो है याद कर लीजिएगा उत्तर से दक्षिण का। फिर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? ये मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रतिशत है मिजोरम में। फिर है अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे स्पेंसर और WL टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो ये है कुल 11 सांस्कृतिक विश्व, ये याद रख लीजिएगा। फिर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धान की प्रजाति गोविंद है, अरहर की पारस है, मटर की प्रकाश है, लेकिन शुष्क सम्राट जो है वो गेहूं की प्रजाति नहीं है। ये किसकी प्रजाति है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फिर किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा पाई जाती है झांसी में। फिर किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो ये होता है मृत्तिका। मृत्तिका के कण का व्यास जो है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। इसलिए क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं उनके बीच में कम स्पेस पाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड टाइम तक वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है, मृत्तिका। आगे बढ़ते हैं। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण के प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है और वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध रहा है। सही बात है, ठीक है। वन क्षेत्र का ह्रास जो है जननांकीय संक्रमण यानी जनसंख्या वृद्धि से संबंधित रहा है, सही बात है। और वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक संबंध रहा है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि जब ज़्यादा हुई है तो जितने भी नेचुरल हैबिटाट हैं, वन हैं, उनकी कटाई हुई है, रहने के पर्पज़ से, इंडस्ट्री के पर्पज़ से, एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, ठीक है। तो वन क्षेत्रों में कमी आई है, जनसंख्या बढ़ी है तो वन क्षेत्र में कमी आई है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और कारण भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो ये है राष्ट्रीय उद्यान। फिर प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, सही बात है। और किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो ये है शुद्ध जल। स्ट्रेट लाइट क्या होता है? किसी अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, ठीक है, ये होता है स्ट्रेट लाइट। नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी जो है वो किस झील से निकलती है? तो ब्लू नाइल जो नदी है वो निकलती है ताना झील से, याद रखिएगा, ताना झील। फिर सागर हैं, इनको पश्चिम से पूर्व आपको लगाना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले आता है भूमध्य सागर, ठीक है, सबसे पहले है भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर हो गया। भूमध्य सागर के बाद है काला सागर, ठीक है, काला सागर के आता है के बाद है कैस्पियन सागर, फिर है अरब सागर, ठीक है। तो ये क्रम जो है कोई ट्रिक बना के आप याद कर लीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। आगे बढ़ते हैं। फिर है नदियां हैं और कहाँ प्रवाहित होती हैं, ये आपको बताना है। तो लीना नदी की अगर आप बात करें तो ये जाती है आर्कटिक सागर में। आमूर जो है प्रशांत महासागर,
टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी और माहे जो है वो अरब सागर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, माहे नदी अरब सागर में। आगे करीबाबाद, करीबाबाद कहाँ पर स्थित है? करीबाबाद स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा नहीं सुमेलित है? ह्यूस्टन टेक्सास। ठीक है, स्पैरोस पॉइंट जो है मैरीलैंड का पोर्ट निर्माण केंद्र है। न्यू ऑर्लियंस जो है लुइजियाना का, लेकिन कैमडन कहाँ का पोर्ट निर्माण केंद्र है ये आपको बताना है, ये गलत है। अच्छा सवाल है ये। फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उष्ण स्रोत हैं और भारत के राज्य हैं। इसमें देखिए, सोहना हरियाणा में, मणिकरण हिमाचल में, अवलोली जो है महाराष्ट्र में, लसुंदरा जो है ये राजस्थान का नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये सतलज नदी, जितनी हिमालय की सारी श्रेणियां हैं उन सभी को ये काटती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। अब आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, तो दिया गया जूट, जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल से। चाय आपको पता है असम। रबर की वहीं बात की जाए तो ये है केरल, और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो ये है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में शिवकाशी केंद्र स्थित है। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग ज्योग्राफी के PYQ देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे RO की, UP PCS है, बिहार PCS है, इसके अलावा उत्तराखंड है, ठीक है, MP PCS है, अदर एग्ज़ाम जैसे आपका SSC का एग्ज़ाम है, UPSI का एग्ज़ाम है, तो इनके लिए अगर आप सभी लोग अपना कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल पाना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ये सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सिलेक्शन मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा। तो बस पढ़ते रहिए, इंक्वायरी कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।